कैसे हमारा मुंह खुलते टाइम स्वर को बोलते टाइम कैसी आकृति बनती है, उसे बोलते हैं मुख विवर के आधार पर स्वर 4 होते हैं। जैसे संवर्त स्वर, संवर्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है, याद रखिएगा क्लोज रहता है, क्लोज रहता है, उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं। जैसे ई औ औ, तो हम इसे याद कर सकते हैं उई से, यानी कि जो 4 वर्ण लिखे हैं ना, छोटी बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये बोलते टाइम हमारा जो मुंह है वो बंद रहेगा लगभग, तो ये जो 4 वर्ण हैं हमारे संवर्त स्वर कहलाएंगे। उसे हम याद रख सकते हैं उई से। इसके बाद बात करते हैं हम अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध का मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब होता है आधा, और संवर्त का मैंने बताया था अभी बंद होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवर्त की स्थिति से थोड़ा सा खुलता है, इसमें तो बंद ही रहता है मेनली, इसमें थोड़ा सा खुल जाता है, उसे अर्ध संवर्त कहते हैं। जैसे आए और औ, इसे हम याद कर सकते हैं ओ से, यानी कि छोटी और छोटा औ, इन दोनों को बोला जाता है अर्ध स्वर। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह थोड़ा सा खुल जाता है, अर्ध स्वर आधा सा खुलता है। अब बात करते हैं हम विवर्त की। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा खुलेगा, सबसे ज़्यादा खुलने को विवर्त कहते हैं, उन्हें विवर्त शब्द कहते हैं। जैसे आ, तो आ बोल के देखो, आ तो मुंह बहुत बड़ा खुलता है, तो उसे बोलते हैं विवर्त स्वर। अब आता है अर्धविवर्त। विवर्त का मतलब तो बहुत ज़्यादा खुलना, अर्ध का मतलब आधा, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में विवर्त स्वर की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है, उन्हें अर्धविवर्त स्वर कहते हैं। यानी कि विवर्त में तो हम पूरा मुंह खोलेंगे, लेकिन अर्धविवर्त में इसका आधा खोलेंगे, यानी कि उसको हम क्या बोल देंगे? अर्धविवर्त। जैसे ए औ और आ, ये क्या है? ये जो 4 वर्ण हैं ये कैसे हैं? ये अर्धविवर्त हैं। तो अभी आपने देखा होगा आ जो है ये अभी आया है, इसको हम अर्धविवर्त भी बोलते हैं। और मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, ये वाला जो देखो, ये वाला जो आ है ये अलग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विवर्त। और ये जो आ वाला लिखा हुआ है ये वाला हमारा आ अलग होता है, जिसको हम आगत स्वर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आगत स्वर भी कह देते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, देखो इसको हम वर्तमुखी स्वर भी कह देते हैं। इस आगत स्वर को हम वर्तमुखी स्वर भी कहेंगे, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? आगत स्वर तो हो गया ये वर्तमुखी स्वर भी हो गया। इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर कैसा हो जाता है? अर्धविवर्त स्वर भी हो जाता है। तो ये तीन जगह आता है, अर्धविवर्त में, आगत में, और अभी मैंने जो आपको ऊपर दिखाया था थोड़ी देर पहले, किस में आता है? वर्तमुखी। वर्तमुखी में भी ये आ जाता है। आगे हम बात करते हैं वन लाइनर। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं वन लाइनर, जो मतलब एग्जाम के